विश्रावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। पुरुषार्थ की सीमा तक हम लोगों को ले जाता है और विवेक वह पुरुषार्थ है। समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये पुरुष है। तो यही जन्म में हम पा सकते हैं, मगर जो यही जन्म में पाने की जिसकी इच्छा नहीं है, योग्यता नहीं है, तो भारतीय समाज की व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें धीरे 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 उसका विकास होता रहता है। क्योंकि ये समाज के अंदर में ऐसे ही संस्कार पड़े हैं। एक सामान्य लेबर और एक चाषी जो खेत में खेती करता है, उसको भी बात बात में बोलते हैं, हम समझते हैं आत्मा अमर है, आत्मा मुक्त है, सबके अंदर में भगवान है, कर्म कर्म में भगवान छिपा हुआ है। ऐसे ऐसी आइडिया तो सबके अंदर में है। ये ऐसी आइडिया भी उसके जीवन को गठन करते हैं। मगर जब ये आइडिया बहुत ही कम हो जाता है समाज में, समाज ज्यादा भोग प्रधान हो जाता है, तब गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मैं समय समय आकर के ये उपदेश देता रहता हूँ। चौथे अध्याय के आरंभ में ही कृष्ण बोलते हैं इदं विवस्वते ज्ञानम प्रोक्तवान अव्ययम्। ये जो ज्ञान गीता का मैं तुमको दे रहा हूँ, आदि में ये ज्ञान में विवस्वान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र इदं विवस्वान ज्ञानम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत। वह सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था और मनु ने फिर अपने पुत्र विवस्वान को इक्ष्वाकु को दिया था। ऐसे परंपरा के ज्ञान चला आता है और जब उसका क्षण छिन्न हो जाता है तो फिर से ज्ञान दिया जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति का जो हार्ट है, द एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर इज दिस अद्वैत ज्ञान। ये अद्वैत ज्ञान आंचल बेंधे जा इच्छा ता करो, रामकृष्ण जो बोले हैं वही देने के लिए बार बार ईश्वर आते हैं, रामकृष्ण रूप में हमारे पास में आए। ये चर्चा चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं अध्यारोप का प्राय शेष पर्याय। प्राज्ञ क्या है, तेजस क्या है, विश्व क्या है व्यष्टि शरीर के अंदर में, और ईश्वर क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है, और विराट क्या है समष्टि शरीर के अंदर में। फिर उसका परस्पर संबंध और तुरीय अवस्था क्या है, ये सब समझाते समझाते पूरी सृष्टि का विकास कैसे हुआ स्थूल जगत तक हम लोगों को बता दिया। अभी मनुष्य सृष्टि हो गई, पूरा संसार चल रहा है। इस संसार में विभिन्न तरह के लोग हैं। ये जितने तरह के लोग हैं विकास की एक एक भूमिका में खड़े हैं। जैसे आगे हम कहें ये स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस में मनुष्य आगे बढ़ते जा रहा है। ये कितने तरह के लोग हैं जो भ्रांति से अपने आत्मा को भूल करके जो मैं नहीं हूँ, मगर जो मैं हूँ ऐसा लगता है, उसको आत्मा मान करके बैठे हैं। ऐसे जो मैं नहीं हूँ उसके ग्रोसेस्ट जो भूमि है वहाँ से ये चर्चा आरंभ की गई और उसमें बताया कि ऐसा जो अति मूढ़ व्यक्ति, अति मोहित अपने पुत्र को आत्मा रूप में समझता है, और पुत्र अगर विकास होता है तो अपने को भी विकसित समझता है। पुत्र का कोई नुकसान होने से अपने को भी नुकसान समझते हैं। अपना जीवन जैसे कि पुत्र के अंदर में समाया हुआ है। पुराने जमाने की कहानी है, आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, हमने भी सुनी है। कोई एक राक्षस होता है
और फिर उसको मारना होता है तो राक्षस को कितना भी मारो वो मरता नहीं है, क्योंकि उसका आत्मा एक तोता के अंदर में, टिया पक्षी के अंदर में, कोई एक पिंजरा में बंद करके कोई दूर सुदूर जंगल पहाड़ गुफा के अंदर में छुपा के रखा। ऐसे ही कोई कोई मानते हैं जैसे कि हमारा पुत्र हमारा आत्मा है। ये ग्रोसेस्ट मूढ़तम व्यक्ति का ऐसा मानना है। ऐसे मूढ़तम व्यक्ति का भी अभाव नहीं है। अपने बच्चे को पढ़ाएगा, लिखाएगा, इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, और क्या क्या बनाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कोई तो एक ही संतान है, विदेश में नौकरी मिल गई तो चले गया विदेश में, बूढ़ा बूढ़ी अकेला रह गया है, उसने वहाँ कोई और लड़की से शादी भी कर ली और फिर माता पिता को भूल गए। और ये लोग यहाँ बैठे बैठे तड़प रहे हैं कि कब बेटा देखने को आएगा। कभी 2-3 साल में एक बार आ भी जाता है, फिर बीमार हो जाते हैं, खबर देते हैं आओ आओ अभी हम ज़्यादा समय नहीं है। बूढ़ी भी मर गई, बूढ़ा भी मर गया, बेटा ने वहाँ से रिलेटिव को फोन कर दिया कि तुम लोग उनकी अंतिम क्रिया कर देना, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये अवस्था अभी भी है। इसलिए अभी एक नेगेटिव थिंकिंग समाज के अंदर में बीज रूप से आरंभ हो रहा है और लोग अभी ऐसे सोचने लगे हैं कि अगर बुढ़ापे में संतान को अपना सेवा में अपने पास में रखना है, पढ़ाओ नहीं। नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि पढ़ाने से वो बाहर चला जाएगा और बाहर चला जाने से तो फिर बेटा अपना बेटा तहाँ तक बेटा रूप में ठीक रहता है जहाँ तक शादी नहीं हुई। जब शादी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? आपका भाग्य अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो 90% में नहीं रहते हैं। ऐसे बहुत से प्रसंग मिलते हैं। मैं अहमदाबाद में गया था एक मीटिंग में और ऐसे चर्चा चलते चलते एक महिला खड़ी हुई। ये आजकल की लड़कियों की कैसी मेंटालिटी। अहमदाबाद की लड़की, गुजराती पढ़ी लिखी, बड़े घराने की लड़की, और बॉम्बे में इसकी शादी की बात चल रही है। तो लड़की ने पूछा कि घर में कचरा कितना है? कचरा मैंने क्या कचरा, व्हाट डू यू मीन बाय कचरा? बूढ़ा बूढ़ी कितना है? अगर कचरा ज्यादा है तो हम वो घर में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये कचरा को सफा करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। ये मेंटालिटी डेवलप हो रही है। तो ऐसे जिसकी पुत्र पुत्री में आसक्ति है वो मूढ़तम व्यक्ति, उससे थोड़ा विकसित हो गया है। और ये जितने भी यहाँ उदाहरण दिए हैं समाज के अंदर में, ये चर्चा हम लोग आगे भी किया है, फिर भी आज वो पूरा ही मैं कर लेना चाहता हूँ तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। फिर कोई अपने को शरीर में समझता है, स्थूलोहम, मैं मोटा हूँ, बलवान हूँ, कृशोहम, वीक हूँ, ऐसा मैं हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ये शरीर हूँ। ज्यादातर लोग अपने को शरीर मानते हैं, शरीर केंद्रित होते हैं। तो ये शरीर केंद्रित, शरीर ही आत्मा नहीं है जो एक चरवाक लोग मानते हैं। तो दूसरा चरवाक लोग बोलते हैं नहीं, शरीर तो आत्मा कैसे हो सकता है? शरीर को चलाता है, खिलाता है, पिलाता है कौन? हाथ पांव है, इंद्रियां है, पंच कर्मेंद्रियां है, पंच ज्ञानेंद्रियां है, तब तो ये शरीर जीवित है। अगर ये इंद्रियां ही नहीं है तो शरीर क्या है? इसलिए शरीर आत्मा नहीं है, मगर इंद्रियां आत्मा है, क्योंकि इंद्रियां शरीर को चलाती है। ये थोड़ा सा विकसित विचार किया उसमें, ये शरीर ही नहीं है, शरीर के अंदर में कुछ ऐसा भी है जो उससे ज्यादा बलवान है। शरीर तो एक आधार मात्र है, इस आधार में ये सब इंद्रियां रहती हैं। तो ये लोग तो लिए, क्योंकि वो बोलता भी है कानो अहम, बधिरो अहम, मैं काना सुन नहीं रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ। ऐसे बहुत से बात। जब मैं नहीं सुन रहा हूँ इसका मतलब जो सुनना मैं हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ मैंने देखना मैं हूँ, ऐसा वो समझते हैं इन लोगों की आर्ग्यूमेंट। तो वो लोग समझते हैं कि ना शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा है, क्योंकि इंद्रियां तो शरीर को चलाती है। तो इससे आगे थोड़ा विकसित और एक चरवाक बोलते हैं ये भोग प्रधान, ये इंद्रिय प्रधान,
ये शरीर प्रधान, ये जितने भी भौतिकवादी है जो आत्मा को और परमात्मा को नहीं मानते हैं, जो इवोल्यूशनिस्ट है और जो मानते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन से ही मनुष्य शरीर बना है और केमिकल कॉम्बिनेशन का जो सर्वोच्च विकास वो मनुष्य के अंदर में चेतना सा लग रहा है, मगर ये शरीर मर जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये भोग प्रधान दृष्टि वाला है। उससे आगे फिर चलते हैं अपर चरवाक, चरवाक नंबर 3। ऐसे चरवाक का जो फिलोसॉफी है, बृहस्पति फिलोसॉफी इसको भी कभी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग ढंग नहीं किया है, मगर पूरा स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए सदानंद ने ये विभाग करके हमारी समझने में सुविधा हो इसलिए ऐसा बना दिया। अपर चरवाक बोलते हैं 126 है ये। अन्य अंतर आत्मा प्राणमय इत्यादि श्रुते प्राण अभावे इंद्रिय आदि चलन अयोगात अहम असनायावान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाच प्राण आत्मा इति वदन्ति। अभी ये थोड़ा विकसित बुद्धि वाला बोलते हैं जना इंद्रियां आत्मा है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? इंद्रियों के अंदर में चलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, श्रवण शक्ति अपने आप की नहीं है। जहां तक शरीर में प्राण है वहां तक ये रहते हैं। तो ट्रांसलेशन ऐसा है, अन्य चरवाक मतावलंबी शरीर से भिन्न दूसरी अंतरात्मा प्राणमय है। ये दूसरी अंतरात्मा प्राणमय है, ये उपनिषद का कोटेशन दिया। तैत्तरीय उपनिषद में अन्य अंतरात्मा प्राणमय ऐसा एक श्लोक के अंदर में है। आदि श्रुतियां प्राणों के अभाव में इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती है। इस युक्ति और मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ आदि अनुभूतियां के आधार पर इंद्रिय प्राण, इंद्रिय आत्मा नहीं है मगर प्राण आत्मा ठीक ही है। थोड़ा सूक्ष्म में गया। लास्ट क्लास में हम लोग पंच कोश का विवेक समझाते समझाते ये सब बात समझाई थी। ये सब बात का वहाँ ही मूल से समझने से सुविधा होता है। शरीर एक स्थूल आधार है। ये यंत्र को चलाने वाली ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, बिना ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय शरीर से कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। मगर ये जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को जीवनी शक्ति, चलाने वाली शक्ति कहाँ से मिलती? प्राण से मिलती। पूरे शरीर के अंदर में प्राण व्याप्त है। नर्व्स एंड आर्टरीज एंड वेन्स नहीं, प्राण एक शक्ति है और वो पूरे शरीर के अंदर में व्याप्त है और उस शक्ति के अपने अपने चैनल है। अभी कोई एक ऑर्गन खाली पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय ही नहीं, शरीर के अंदर में तो कितने ऑर्गन्स है। लीवर है, किडनी है, ब्लैडर है, पैंक्रियास है, हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है और क्या क्या है। पूरा एक अति कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये अति कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को कौन चलाता है? प्राण शक्ति का जहाँ तक उसमें प्रेजेंस है तो प्राणों का अस्तित्व के कारण से ये पूरी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और टोटल बॉडी फंक्शनिंग चलता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां वो आत्मा नहीं है, क्योंकि उसको भी जीवनी शक्ति तो वहां से मिलती है। और इसलिए हम बोलते भी हैं असनायावान अहम पिपासावान, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। ये तो प्राणों की क्रिया है। भूखा हूँ, प्यासा हूँ, वो इंद्रियों की क्रिया नहीं है। तो मैं जब बोलता हूँ मैं भूखा हूँ, तो मैं जो भूखा हूँ वो मैं हूँ, वो तो मैं बोलता हूँ, अनुभव करता हूँ। मैं प्यासा हूँ, अगर पानी नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा।
तो यही तो मेरा आत्मा है, अन्न नहीं मिलने से तो मैं मर जाऊंगा। तो ये जो जिस प्राण है, ये प्राण ही आत्मा है। ये उसने अपना प्रिंसिपल स्थापित किया। अभी उससे आगे और भी एक चरवाक बोलते हैं 127, अन्य तु चरवाक अन्य अंतर आत्मा मनोमय। ये भी तैत्तरीय उपनिषद का एक श्लोक का एक भाग है, उसको कोट करके ये चरवाक, ये भौतिकवादी ये बोलते हैं कि अन्य अंतरात्मा मनोमय इत्यादि श्रुति है। ऐसी तो श्रुति है, वेदों में कहा है क्या? मनसी सुप्ते प्राणादे अभावात् अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवात् च मन आत्मा इति वदति। बोलते नहीं, प्राण नहीं है ये शरीर का, ये आत्मा प्राण नहीं है। प्राण तो इंद्रियों को चलाता है, इसलिए इंद्रियों की शक्ति प्राण यही है, मगर प्राण खुद शक्तिमान नहीं है। तो फिर प्राण की शक्ति कौन है? मन प्राण की शक्ति है। मन इज सटलेस्ट एनर्जी। हिंदी ट्रांसलेशन है, अन्य चरवाक मतावलंबी प्राण से भिन्न दूसरी अंतरात्मा मनोमय है। प्राण से भिन्न दूसरी अंतरात्मा मनोमय आदि श्रुतियों मन के सो जाने पर प्राणों का अभाव हो जाता है। मन जब सो जाता है तो प्राणों की क्रिया बंद हो जाती है। मन सोता है तो फिर चलना बंद हो जाता है। मन सोता है तो फिर कौन बात कर रहा है वो तो सुन नहीं सकते हैं। इन सब इंद्रियों के द्वार बंद हो जाते हैं, चलन उसका बंद हो जाता है। तो मन के सो जाने पर प्राणों का अभाव हो जाता है। यह श्रुति और मैं संकल्पवान हूँ, मैं विकल्पवान हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर मन को ही आत्मा कहते हैं। थोड़ा विकसित हो गया चिंतन, उसका समझ विकसित हो गई, बोले ना प्राण ही आत्मा नहीं है। ऐसे तो मरने से हम लोग बोलते हैं प्राण चले गए, तो ऐसा ही लगता है जैसे प्राण ही आत्मा, मगर प्राण तो आत्मा नहीं है। क्योंकि प्राण जब शरीर में होता है तब भी जब मैं सो जाता हूँ तो प्राण तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो प्राण निष्क्रिय हो जाने पर भी तो मैं जीवित रहता हूँ। तो ये प्राण को सक्रियता देने वाला कौन है? क्योंकि मैं जब शुद्ध मनसी सुप्ते प्राणादे अभावात्, मन सो जाने से भी प्राणों का तो अभाव हो जाता है। और फिर हम बोलते भी हैं अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान। ये जो अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान जो बोलता है तो मन है। तो वो मन ही आत्मा है। ये इंद्रियां आत्मा है ये नहीं, प्राण आत्मा है। तो इंद्रिय आत्मा वाला का आर्ग्यूमेंट को काट दिया। एक एक जब आगे जाता है तो पीछे वाला का आर्ग्यूमेंट को काट के देता है। और स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म तम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ऐसे ऐसे आगे जाता है। तो यहाँ बोलते हैं कि मैं संकल्पवान हूँ, मैं विकल्पवान, ऐसा तो मैं बोलता हूँ। और नींद में जब मैं सोता हूँ तब तो प्राण भी काम नहीं करते हैं, इंद्रिय भी काम नहीं करते हैं। तो इंद्रिय भी शरीर नहीं है, प्राण भी शरीर नहीं है, प्राण भी आत्मा नहीं है, इंद्रिय भी आत्मा नहीं है, मन आत्मा है। कहाँ बोलते हैं? तो ये तैत्तरीय उपनिषद में बोलते हैं कि अन्य अंतर आत्मा मनोमय, अंतरात्मा मनोमय बोलते हैं। क्योंकि प्राण जो शरीर को चलाते हैं, इंद्रियों को चलाते हैं, मगर उस प्राण को जीवनी शक्ति कहाँ से, कौन प्राणों को चला रहा है? जहां तक मन इच्छा नहीं करेगा वहां तक प्राणों के अंदर में चलाने की इंद्रियों को गति नहीं आएगी। प्राण है और जीवनी शक्ति है इंद्रियों की और शरीर की चालक शक्ति है। जब मन ने संकल्प किया, अहम संकल्पवान यहाँ बोलते हैं, एक हाथ को उठाना, तो हाथ तो उठाना है, मसल्स ने उठाया, मगर ये मसल्स को उठाने की शक्ति देने वाले जो प्राण है
उस प्राण को किसने आज्ञा दी? तो मन ने आज्ञा दी। इसलिए प्राण का भी ऊपर मन का कंट्रोल है। इसलिए ये चरवाक बोलते हैं ना, प्राण भी आत्मा नहीं है। भले हम लोग बोले जो शरीर मर जाता है तो प्राण निकल गया, मगर प्राण निकल गया भी उसको चलाने वाला कौन है? मन के अंदर में जितने संस्कार और कर्म भरे पड़े हैं, उस कर्म के संस्कार जब पूरा होता है, प्रारब्ध पूरा होता है, तब ये प्राण का यहाँ कर्म पूरा हो जाता है और निकल जाते हैं। इसलिए मन आत्मा है, प्राण और इंद्रिय ये आत्मा नहीं है। अभी इससे आगे जाते हैं। तो चरवाक तो हो गया, 1, 2, 3, 4 तरह के चरवाकों का मत दे दिया। अभी बौद्ध का मत देते हैं। बौद्ध तो अन्य अंतर आत्मा विज्ञानमय, उपनिषद में बोला है, तैत्तरीय उपनिषद में है, अन्य आत्मा विज्ञानमय। ये श्लोक का एक पार्ट लेकर के ये बौद्ध बोलते हैं श्रुते कर्तु अभावे कारण से शक्ति अभावात् अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धि आत्मा इति वदति। तो बोलते नहीं, शरीर तो आत्मा नहीं ही है, इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, प्राण भी आत्मा नहीं है। आप बोलते हैं मन आत्मा, मन भी आत्मा नहीं है। क्यों? ट्रांसलेशन है, बौद्ध मतावलंबी मन से भिन्न श्रुति को कोट करके बोलते हैं। दूसरी अंतरात्मा विज्ञानमयी, विज्ञान माने बुद्धि, विज्ञानमय है आदि श्रुतियों कर्ता के अभाव में करण मन तथा इंद्रियां आसक्त हो जाते हैं। करण माने साधन, साधन अगर साधन को चलाने वाला कोई कर्ता नहीं है तो साधन कैसे चलेगा? कार है और कार को चलाने वाला ड्राइवर नहीं होने से तो कार कैसे चलेगी? तो ऐसे ही ये इंद्रिय, ये प्राण, ये शरीर, ये मन, ये सबको चलाने वाला कौन है? बुद्धि। जहाँ हम है, अहम करता, बुद्धि बोलती है मैं करता हूँ, वो करता ड्राइवर चलाता है। अहम भोक्ता, सुख दुख का भोक्ता जो है ये विज्ञानमय कोश में है। पंचकोश की जो हम बात की थी, इसमें विज्ञानमय में कोश में अहम करता अहम भोक्ता इत्यादि है। तो ये बोलते हैं ये आदि श्रुतियां कर्ता के अभाव में करण मन तथा इंद्रिय आसक्त हो जाते हैं। इसी युक्ति और मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर बुद्धि को ही आत्मा बोलते हैं। और भी सूक्ष्म में चले गए, क्योंकि कर्ता जब है तो कर्ता ही तो आत्मा हो जाएगा। आत्मा ही तो करता है, मैं ही तो सब करता हूँ। इंद्रियों को मैं चलाता हूँ, मन को मैं चलाता हूँ, प्राण भी मैं के कारण से ही चलता है। जो भी संसार चलता है कर्ता के कारण से चलता है। और दुख सुख दुख जो भोगता है, भोगता भी तो मैं हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। विज्ञान आत्मा, बुद्धि आत्मा है। यहाँ तक जो है लोगों की पहुंच बहुत जगह में पहुंची है। हिंदू धर्म की पहुंच बहुत ऊंची अंतिम में पहुंची, मगर सेमेटिक रिलीजन जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूस आ जाते हैं, जिसको अब्राहमिक रिलीजन भी बोलते हैं, ये लोग हमारे जो आत्मा की कल्पना है, ये शरीर की सीमाओं से परे एक अनंत अस्तित्व का केंद्र हमारे अंदर में छिपा है, और वह अनंत अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। ये जो ज्ञान, ये ज्ञान वहां नहीं है। वे लोग जिसको आत्मा समझते हैं, स्पिरिट जिसको वे लोग बोलते हैं, ये स्पिरिट यहाँ तक विज्ञानमय कोष तक जाता है। क्योंकि जब शरीर से आत्मा जिसको वो लोग आत्मा बोलते हैं, और हमारा भी सामान्य जन जिसको आत्मा बोलते हैं, ये सूक्ष्म शरीर के साथ में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में आनंद विज्ञानमय कोष है, मनोमय कोष है, इंद्रियां है, प्राण है, सब कुछ है, यही आवागमन करता है। तो ये जो
स्पिरिट जिसको वो लोग बोलते हैं, उन लोगों की पहुंच यहाँ तक है, इससे आगे उनकी पहुंच नहीं है। यही स्पिरिट स्वर्ग में जाता है, यही स्पिरिट नरक में जाता है। तो ये उनकी समझ है, मगर हम लोग यहाँ तो उससे बहुत दूर चले गए। तो ये बुद्धों की समझ, जो सेमेटिक रिलीजन की समझ और सामान्य जनता में बहुत से लोगों की समझ यहाँ तक आके अटक जाती है, क्योंकि इससे फिर तो और भी सूक्ष्म और सूक्ष्म जगत आरंभ होता है। मनुष्य का जो स्पेक्ट्रम पूरा है, एक स्पेक्ट्रम में है पार ब्रह्म, अविद्या अज्ञान से पार जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म के प्रकाश से जब अविद्या प्रकाशित होती है और फिर वहां से जो पूरी सृष्टि प्रपंच, जिसको वेदांत में बोलते हैं, प्रपंच आरंभ होते होते सूक्ष्म से फिर थोड़ा स्थूल, फिर ज्यादा स्थूल, फिर ज्यादा स्थूल, फिर ज्यादा स्थूल, और ग्रोसेस्ट जो ये जगत है और ये हमारा शरीर है, एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम को विभिन्न स्टेप से यहाँ पर समझा रहे हैं। कि मनुष्य ये सबसे पार में शुद्ध आत्मा कैसे ही बाद में आएगा। अभी तो अज्ञान को हटाना, मिसकंसेप्शन को हटाना, गैर समझ को हटाना, यही प्रयोजन है। तो ये सूक्ष्म तक आ गए, उससे भी आगे, बुद्ध से भी आगे प्रभाकर को लेते हैं। प्रभाकर तार्किक को, प्रभाकर और तार्किक दोनों को ले लेते हैं। प्रभाकर तार्किक को तू, अन्य अंतर आत्मा आनंदमय। आनंदमय तो सूक्ष्मतम आ जाता है, पंच कोश के अंदर में लास्ट कोश तो आनंदमय आता है। तो प्रभाकर और भी ऊंचे जाते हैं समझ में, ध्यान में भी शायद गए होंगे। तो शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है, एक श्लोक का एक भाग है, अन्य अंतर आत्मा आनंदमय नहीं, ये कर्ता भोक्ता वाला नहीं, ये बुद्धि आत्मा नहीं है, कर्ता आत्मा नहीं, वो उससे भी ऊंचा है, आनंदमय आत्मा इत्यादि श्रुति। बुद्धि अभी कारण दिखाता है, क्यों? बुद्धि आदि नाम अज्ञाने लय दर्शनात्, बुद्धि का अज्ञान में लय हो जाता है। अहम अज्ञ, मैं अज्ञान हूँ, अहम अज्ञानी, मैं अज्ञानी हूँ, ये इत्यादि हमारा अनुभव है। इत्यादि अनुभवात् च अज्ञानम आत्मा इति वदत। बोले ना, वेद तो बोलते हैं कि बुद्धि आत्मा नहीं है, ये कर्ता भोक्ता जो आप बोलते हैं बुद्धि में जो है, नहीं, वो आत्मा नहीं है। क्योंकि बुद्धि का भी अज्ञान में लय हो जाने से कर्ता भोक्ता तो नहीं रहता। हिंदी ट्रांसलेशन है, प्रभाकर के अनुयायी मीमांसक तथा न्यायवादी बुद्धि से भी भिन्न दूसरी अंतरात्मा आनंदमय है। आदि श्रुतियों सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि आदि अज्ञान में लय हो जाते हैं। इसी युक्ति से एवं मैं अज्ञ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर अज्ञान को ही आत्मा बोलते हैं। बोले नहीं, ये बुद्धि आत्मा नहीं है, मैं कर्ता मैं भोक्ता जब सुसुप्ति में जाते हैं तब तो लय हो जाता, तब तो वहाँ खाली अज्ञान हो जाता है। जब कर्ता और भोक्ता रह ही नहीं जाता है सुसुप्ति में, और खाली अज्ञान ही रह जाता है, और बाहर आकर के जब हम बोलते हैं तो मैं तो अज्ञान में था, कुछ नहीं जानता था, बहुत सुख से सोया था, जो आनंद भी था, ये आनंदमय आत्मा मैं हूँ। तो उससे आगे ये भी गलत है वो बताने के लिए नेक्स्ट फिर अपना आर्ग्यूमेंट बताते हैं। और नेक्स्ट है भट्ट। भट्ट तो प्रज्ञान घन व आनंदमय। बोले नहीं, ये अन्य अंतरात्मा आनंदमय नहीं, प्रज्ञान घन एवं आनंदमय इत्यादि श्रुति है। मांडुक्य उपनिषद में बोले हैं। सुसुप्त तो अभी समझने में थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा। सुसुप्त तो प्रकाश अप्रकाश सद्भावात्
माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच अज्ञान उपहित चैतन्य आत्मा इति। अति सूक्ष्म में प्राय ही एंड तक ले गए हैं, एंड नहीं आया, प्राय ही एंड तक लग गए हैं। अनुवाद है कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक। सुसुप्ति अवस्था में यह आत्मा प्रज्ञान घन और आनंदमय है। आदि श्रुतियों सुसुप्ति की अवस्था में चेतना और अचेतना, ये दो शब्द ख्याल करना चाहिए। सुसुप्ति की अवस्था में चेतना और अचेतना दोनों की विद्यमानता, यह युक्ति हुई। और मैं स्वयं को नहीं जानता, ये जो हम बोलते हैं कि मैं अपने आप को नहीं जानता, आदि अनुभूतियों के आधार पर अज्ञान उपाधि युक्त चैतन्य आत्मा है। जो हम लोग व्यष्टि की व्याख्या पढ़ रहे थे, तब अज्ञान उपहित चैतन्य, जिसको प्राज्ञ बोलते हैं, ये अज्ञान उपहित चैतन्य की जो बात आई थी, जो आत्मा नहीं है मगर आत्मा सा लगता है, इसके बहुत से उदाहरण हम लोग ने देखे थे और ये बुक में भी दिया है। पानी और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब, जलवत, वृक्षवत, ये सब उदाहरण दिया है। हमने भी एक उदाहरण दिया था कुंभ का और आकाश का और ये सब। और जैसे एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक आईना है, उस आईना के अंदर में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, तो आईना में अनंतता दिखाई देती है, मगर आईना की अनंतता भ्रांति है। अनंत दिखाई देने पर भी आईना के अंदर में जो अनंत आकाश दिखाई देता है वो भ्रांत है, मगर फिर भी वहां अनंतता दिखाई देती है, जो कि अनंतता असल में अनंत आकाश बाहर में। ऐसे ही हमारा जो अज्ञान, उस अज्ञान में ब्रह्म का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उसमें भी जैसे आत्मा की अनंतता दिखाई देती है। जब समाधि में जाते हैं, बहुत गहरा ध्यान में जाते हैं, तब वहाँ वो चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है, वह अज्ञान भी चैतन्य जैसा प्रतीत होता है और वहाँ एक व्यक्तित्व उत्पन्न हो जाता है, जिस व्यक्तित्व को प्राज्ञ बोलते हैं। वहाँ अहंकार अभी उत्पन्न नहीं हुआ, अहंकार तो उससे नीचे आता है, भोक्ता उससे नीचे आता है, मगर एक यहाँ आइडेंटिटी, व्यष्टि उत्पन्न हो जाती है। ये जो अज्ञान उपहित चैतन्य आत्मा, ऐसा मीमांस ये बोलते हैं, कुमारी भट्ट के अनुयायी मीमांसक बोलते हैं, बहुत दूर चले गए और ऐसे बोलते हैं जिन्होंने जाना है। ये मनुष्य जो विवेक करते करते, विवेक में कुछ भी समझे, मगर ध्यान करते करते जब ध्यान की एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जहाँ मात्र चैतन्य ही रहता है, साक्षी भाव ही रहता है, कर्ता भोक्ता कुछ भी नहीं रहता है। ये जो साक्षी भाव सा, साक्षी भाव सा, ये शब्द याद रखना, जैसा कि उसमें उसको अनुभूति भी अनंत सी लगती है। जैसे आकाश, आईना में आकाश देते हैं, ऐसे ही अपने अज्ञान उपहित चैतन्य प्राज्ञ में जब स्थिति हो जाती है, तब बहुत लोगों को ये भ्रांति हो जाती है जैसे मेरा आत्मज्ञान हो गया, और वो लोग वहां ही रह जाते हैं क्योंकि वहां इतना आनंद है। और अनुभूति में भी ऐसी एक अनंतता की अनुभूति भी वहां है कि अगर कोई उसको गुरु गाइड करने वाला नहीं है, तो नहीं और भी आगे एगिए जाओ कोई एगिए जाओ बोलने वाला अगर कोई गुरु है तो बोलता नहीं, अब तुम आत्मस्थित नहीं हुआ है,
मैं जानता हूं वो तुम बोलता है, ये बोलना ही बताता है कि तुम नहीं जानते। अज्ञान उपहित चैतन्य वाला व्यक्ति बोल सकता है कि मैं जानता हूं, और जब बोला कि मैं जानता हूं इसका मतलब अभी तक नहीं जानता, और जब उसको जानेगा पार चला जाएगा। जगत सब जिनिस एको होय छे किंतु ब्रह्म एको उसको बोल नहीं सकते, तब जड़वत हो जाता है, फिर भाषा में उसको प्रकट करना मुश्किल है। जगत में अगर सबसे कठिनतम काम है, प्राय असंभव काम है, तो ब्रह्म को व्यक्त करना। तो भी प्रयत्न किया है, शंकराचार्य ने वही प्रयत्न किया है। बुद्ध ने वह प्रयत्न नहीं किया, इसलिए उसने शून्य बोल दिया। शंकराचार्य ने प्रयत्न किया, इसलिए सच्चिदानंद बोल दिया। उसने आत्मा बोला, ब्रह्म बोला, और बुद्ध ने ब्रह्म नहीं बोला, आत्मा नहीं बोला। बुद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते हैं, ब्रह्म को भी नहीं मानते हैं, और बुद्ध बोलते हैं आत्मा है ही नहीं, शून्य है। ये शून्य वाले की बात अभी आती है। शून्यवादी बोलते हैं अपरो बौद्ध, ये अपर दूसरे बुद्ध बोलते हैं असद एव इदम अग्रे आसित, वेदों के अंदर में है, छांदोग्य उपनिषद में है, असद एव इदम अग्रे आसित इत्यादि श्रुति बताते हैं। सुसुप्तो सर्व अभावात् अहम सुसुप्तो न आसम, मैं सुसुप्ति में नहीं था। ये जो अज्ञान इति उत्थित से, जब जागृत होने के बाद में स्व अभाव परामर्श विषय अनुभवात् च शून्यम आत्मा इति वदति। ये बोलते हैं कि जब मैं नींद में चला जाता हूँ तब तो मेरा अनुभव कुछ है ही नहीं, मगर बाहर में जब आता हूं तब अहम सुसुप्तो न आसम, मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो नींद में था, ये जो कुछ नहीं जानता था, ये जो शून्य अवस्था मेरी रह जाती, बुद्ध बोलते हैं ये आत्मा, शून्य आत्मा। ये यहाँ सदानंद ने शून्य आत्मा बोल करके बौद्ध का मुख में दिया है, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। अन्य बौद्ध मतावलंबी सृष्टि के पूर्व आरंभ में यह सब केवल असत ही था, यह सब केवल असत था, उपनिषद में है। आदि श्रुतियां सुसुप्ति की अवस्था में सब कुछ का अभाव हो जाने से यह युक्ति हुई, और निद्रा से उठे हुए व्यक्ति का यह कहना कि सुसुप्ति के समय मेरा अभाव अस्तित्व लोप हो गया था, इस अनुभूति के आधार पर शून्य को ही आत्मा बोलते हैं। अब यहाँ अपने ढंग से एक बौद्ध का मुख में ये दे दिया है, मगर इससे ज्यादा भी वहां पर है। इस सुसुप्ति को ही खाली कारण बताते हैं, ऐसा नहीं। जब निर्वाण हो जाता है, और जिसको निर्वाण हो गया है वही तो बुद्ध हो जाता है, तो वह निर्वाण अवस्था क्या है? जो निर्वाण अवस्था नहीं, जागतिक अवस्था है, वह जैसे मन का, चित्त का एक दीप जल रहा, उस चित्त के दीप से अंतर इंद्रियां और बाहर जगत सब प्रकाशित होता है। अंतर इंद्रिया मैंने मन के विचार, अहंकार का अनुभव, बुद्धि की विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, वो एक अंदर में जो चित्त का दिया जल रहा है, उससे समग्र संसार की अनुभूति हमको होती है। और ये प्रवाह निरंतर है। जैसे दीप के अंदर में जो प्रकाश की ज्योत जलती है, उसमें एक ही प्रकाश का अणु नहीं रहता, वो तो कंटिन्यूसली नए नए अणु बन के फिर धुआं बन के निकल जाता। दीपक एक कंटिन्यूस प्रवाह है, ऐसे ही चित्त भी एक कंटिन्यूस प्रवाह है, मगर वो कंटिन्यूएशन के हिसाब से हम पूरे जगत का हमको ज्ञान होता है। बुद्ध बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रवाह जब विलय हो जाते हैं ध्यान में, समाधि में, तो ये जो विलय हो जाना, दीपक की बाती को अगर बुझा दे
निर्वाण करा दे, ऐसे ही मन की जलती हुई ज्योत को जब विलय कर दे समाधि में, तब जो रह जाता है वह शून्य है। उस शून्य को वाणी से नहीं बोला जा सकता है, तो बुद्ध ने उसको शून्य नाम दिया, और शंकराचार्य ने और उपनिषदों ने उसको सच्चिदानंद नाम दिया है। बुद्ध बोलते हैं आत्मा जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ये जो दीपक की जलती हुई ज्योत, ये जो विज्ञान का चलता हुआ अनवरत प्रवाह, ये प्रवाह तो नित्य नहीं है, ये तो सदा प्रवाहित हुआ एक प्रवाह है। इसलिए आगे जो क्षण चला गया वो विनष्ट हो गया, और अभी तक जो नहीं आया है उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए भविष्य में जो भी चला गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। भूतकाल से अभी तक जो नहीं आया है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य क्षण में ही जीता है, और जो क्षण में जीता है वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्षण में जियो, न तो भविष्य में जियो न भूतकाल में जियो, ये बुद्ध का। मगर ये वेदांती लोग ये बात को कहीं नहीं बताते हैं। वेदांती लोग जो बताते हैं, यहाँ जो बताया ये बुद्ध की पार्शियल दृष्टि को बताते हैं। उस पार्शियल दृष्टि से ठीक है, जो यहाँ जो शून्य आत्मा, आत्मा शून्य नहीं है, मगर आत्मा अशून्य भी नहीं है। वो तो शून्य अशून्य दोनों से ही पर है। मगर ये सूक्ष्मता की चरम सीमा तक की बात यहाँ बता दी, और क्योंकि यहाँ वेदांत की प्रतिष्ठा करनी है, इसलिए वेदांत की प्रतिष्ठा में बुद्ध को भी गलत बताना है, शून्यवाद को भी गलत बताना है, तो यहाँ शून्यवाद को गलत बता दिया। एक दृष्टि से गलत बता सकते हैं, क्योंकि बुद्धि से जो आर्ग्यूमेंट होती है, जगत में ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है जिसका पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड उसको स्थापित करना और विस्थापित करना ना हो सके। इक्वल प्रत्येक वस्तु के लिए शून्य तक, स्थूल शरीर से शून्य तक प्रत्येक वस्तु को दोनों साइड से देखा जा सकता है। जगत में जितने भी बौद्धिक विचार है सबको दोनों साइड से देखा जा सकता है। जिसकी ज्यादा बुद्धि वह अपनी साइड को सिद्ध कर देगा, जिसकी कम बुद्धि वो नहीं कर सकेगा। इसलिए बुद्धि से सत्य का निर्णय नहीं होता है, ऐसा उपनिषद में बोला भी है, नैसा तर्केण मतिरहा पनया। तर्क के द्वारा ये वस्तु की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। आपका श्रद्धा के अगेंस्ट में भी अगर तर्क हो और कोई आपको सिद्ध कर दे कि आप आत्मा नहीं है, आप भगवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपका ही अस्तित्व नहीं है, आप जो है भ्रांति है, मगर आप ऐसा ही हो चलेंगे जैसी आपकी श्रद्धा है। इसलिए अपनी श्रद्धा जो आपको मिली हुई है अपने शास्त्रों से, परंपरा से, उस श्रद्धा के ऊपर में ही स्थित रहना, और जो उस श्रद्धा से स्थित रहते हैं वो पार हो जाते हैं। तो आज तक इतना ही, ये पूरा ही एक बात हो गया। फिर इसको, ये जो विभिन्न दृष्टि है, इसको काउंटर करने के लिए थोड़ी सी बातें हैं। इसके बाद में अपवाद आरंभ होगा। पूरा वेदांत का थियरी है अध्यारोप और अपवाद। ये अध्यारोप की सीमा तक हम आ गए हैं। इसके बाद में अपवाद, ये पूरा का पूरा जो भ्रांति है उसको उड़ा करके सत्य में प्रतिष्ठित कर जाएगा। तो आज इतना ही। Krishna